नमस्ते सभी भाइयों को, योग के चाहने वालों को, मानवीय दृष्टिकोण रखने वालों को, सभी बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। ये सत्र हम पेनगंगा नदी के पात्र में ले रहे हैं। तो यहाँ का जो सेटअप भी है, एक पत्थर पर इस मोबाइल को रखा गया है। इधर उधर से थोड़े से पत्थरों का सपोर्ट दिया गया है। शायद बीच में तेज़ हवा आई तो ये गिर भी पड़े, लेकिन इसका भी एक अलग सा आनंद रहेगा। रंगराव जी, सालुंके जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। और यहाँ पे हम एक विशेष तरीके से ध्यान करने वाले हैं। प्राणायामों का अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं, आसनों का भी अभ्यास हम कर ही रहे हैं। लाइव फेसबुक पे, NDTV पे, आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी भी आपको बहुत अच्छे ढंग से ऊर्जा भरते हुए आसनों का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं। शरद व्यास जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। चंद्रकांत राव निम्मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। तो ये पेनगंगा नदी के पात्र में हम निश्चिंत होकर एक अंतर्मुख होने वाला ध्यान करेंगे। जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ बातें कि जहाँ पर आदमी थक जाता है। जीवन में चलते चलते आदमी कहीं तो भी थक जाता है, ऊब जाता है, अपनों से भी ऊब जाता है। उसके ऊपर आई हुई जिम्मेदारियाँ, रखी हुई जिम्मेदारियाँ वो निभाते निभाते उसको लगने लगता है कि मैं इस कहाँ जंजाल या इस दंदल में फंस गया। तो फिर कहीं तो भी ऐसे ब्रेक आता है, आदमी सोचने को मजबूर होता है कि मैं ये जो चल रहा हूँ, मैं ये जो दौड़ रहा हूँ, ये सब बातों को लेकर चल रहा हूँ, इन सब में मैं कहीं तो भी टूट रहा हूँ, शरीर से, मन से, मस्तिष्क से। और फिर वो अकेलापन चाहता है। ये अकेलापन ही उसको अपनी आत्मा तक, अपनी रूह तक पहुंचा सकता है। और ये अकेलापन ही आत्महत्या और सुसाइड तक भी पहुंचा सकता है। अगर वो योग साधक हैं, परंपराओं में बहुत विश्वास रखने वाला श्रद्धावान व्यक्ति है, तो फिर वो आत्महत्या की ओर न बढ़ते हुए आत्मोन्नति की ओर बढ़ेगा। अपनी आत्मा और उससे भी परे रास्ते पे निकल पड़ेगा। ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के मन को मजबूत तो बनाती है, जीवन की दिशा भी दिखलाती है। कि मानव योनि को जन्म लिया है तो किस तरीके से जिया जाए, किस ढंग से जिया जाए। क्यों तो जीवन के संघर्ष में, जीवन के चढ़ उतार में, धूप छाँव में ऐसे कई प्रसंग उत्पन्न होते हैं, कई पल ऐसे, कई क्षण ऐसे उत्पन्न होते हैं जिसमें हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये बिखराव को समेटने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अंतर की जो आत्मा है, उस समय उससे जुड़ने की आवश्यकता होती है, सोल से जुड़ने की आवश्यकता होती है, मैं से जुड़ने की आवश्यकता होती है कि वो बिखर ना जाए, वो टूट ना जाए, वो समाप्त हो ना जाए। इसीलिए बाहर की यात्रा, बाहर की दौड़, बाहर की चकाचौंध, आज जो भी
इस कल युग में चल रहा है। गति है, दौड़ है, फरेब है, लूट है, अपने तुपने की जंग है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसका संघर्ष है, मेरी ही परंपरा, मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, इसकी जंग, इसका संघर्ष। वैसे निसर्ग कोरोना लेकर आया था और कहीं तो भी लगने लगा था कि ये कोरोना इस पृथ्वी तल पे के 50, 60, 70% जीवों को समाप्त कर देगा। और शायद वो होना भी चाहिए था कि निसर्ग का हमने इतना दोहन किया, अपने खुद के भौतिकों सुखों के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए, और शायद इस कोरोना में नहीं हुआ तो आगे होगा भी। ये मरने वालों की संख्या में ज़रूरी नहीं कि और ही मरे, हम भी मरे, मैं भी मरा तो चलेगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये हम नहीं कर पाए, लेकिन निसर्ग एक दिन ज़रूर करेगा और सभी को मौत के आगोश में लेके जाएगा। जब जनसंख्या कम होगी, लोग कम होंगे, तब जाकर आपस का प्यार, आपस का आकर्षण, आपस का स्नेह वापस से निर्माण होगा। और ये निसर्ग एक ना एक दिन करेगा। हम जितना ज़्यादा निसर्ग का दोहन करेंगे, जितना ज़्यादा निसर्ग को नष्ट करेंगे, प्रगति के नाम पर, उन्नति के नाम पर, अपने आप को सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर, एक ना एक दिन ये निसर्ग ये जुगाड़ ज़रूर खेलेगा। कहीं तो भी लोग बचेंगे, तब जाकर हम सुधरेंगे। तो तब तक ये सब नहीं होता है, हमारा मन स्थिर रहे, हमारा मन बैलेंस में रहे, शरीर भी फिट रहे, इसीलिए ये प्रयत्न है। तो कुछ देर के लिए अंतर्मुख होने के लिए आप सभी लोग जो भी लाइव हैं या फिर बाद में जो जुड़ेंगे, शांत जगह बैठ जाना जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता हो। 15, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसी जगह बैठ जाना कि जहाँ पर आपको निसर्ग के सिवाय कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो। खुली हवा में हो सकता है, अपने टेरेस पे, अपनी गच्ची पर, या किसी जो सबसे फ्रेश आपके रूम है जहाँ पर हवा ठीक से आती है, वहाँ पर, जो खेतों में हैं, जो जंगलों में हैं, जिनके गांव में नदी के किनारे हैं, ऐसे जगह बैठ जाना, आंखें बंद करके स्थिर होकर, और सिर्फ देखना कि हमारा मन क्या क्या देखता है, क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है। कुछ समय उसी के पीछे चलेंगे कि हमारा मन हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, किन किन जगहों पर ले जाता है। उन जगहों पे उसके पीछे पीछे पहुँचे। उसकी दौड़ को अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। शुरुआत में, प्राइमरी अवस्था में, कि आपका मन आपको जहाँ जहाँ ले जाता है वहाँ वहाँ पहुँच जाइए, उसके पीछे पीछे चलिए। अनेक जगहें, अनेक स्थान, अनेक प्रसंग, अनेक घटनाएं, अनेक दुर्घटनाएं, वहाँ तक ये मन हमें लेकर पहुँचेगा। जो भी घटनाएं, जो भी दुर्घटनाएं, जो भी अच्छा, जो भी बुरा, ये भूत जीवन में हो चुका है। मैंने जो जीवन जिया है उसमें ऐसी कई प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, काल की गोद में खो गई। या फिर ये मन भविष्य में पहुंच जाएगा, सपने देखने लगेगा, ख्वाब देखने लगेगा।
बस इस मन के पीछे पीछे हमको चलना। भूत जीवन में पहुंच जाएगा, वहाँ पर बहुत सीवियर ऐसी घटनाओं तक पहुंचेगा। जो घटना हमें दिल को छू ली थी, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो सुखद भी हो सकती है, वो दुखद भी हो सकती है। उस घटना का, उस दुर्घटना का, उसकी तीव्रता के अनुसार ही परिणाम हमारे ऊपर होते हैं। अच्छी घटनाएं, उसमें हम लोटपोट होते हैं, आनंद मानते हैं। दुखद घटनाओं से दुखी होते हैं, लेकिन ये सब बीत चुकी होती है। फिर भी उसमें हम पहुंच जाते हैं और उसमें लोटपोट करते हैं। जो बीत चुका है वो वापस से लौट के आने वाला नहीं है। किंतु भूत जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा वेदनाएं देकर गई थी, बहुत ज़्यादा दुख देकर गई थी। उन वेदनाओं को, उन दुखों को वापस से हमारा मन देखता है और दुखी होने लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे कहा था। उसकी बात बार बार याद आती है और चुभती है। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे धोखा दिया था। वो चीज़ बार बार याद आती है और दुख देती है। हालांकि वर्तमान से अगर उसे देखें तो वो घटना बीत चुकी है। जो बीत चुकी है उस घटना के परिणाम हम आज उसको महसूस कर रहे हैं। क्यों? तो हम भूत जीवन में पहुंच गए, माजी में पहुंच गए, या फिर भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े अच्छे ख्वाब देखते हैं, तो कुछ लोग भयावह भी ख्वाब देखते हैं, डरावने ख्वाब देखते हैं। डरावने ख्वाब देखकर दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे ख्वाब देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये वर्तमान नहीं है। भूत जीवन की घटनाओं से, भविष्य की आने वाली प्रसंगों से, उसमें हम दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, आनंदित होते हैं, तो व्यर्थ है। तो वर्तमान वो नहीं है। वर्तमान इस क्षण में जहाँ पर मौजूद हूँ, जिस अवस्था में हूँ, उस वर्तमान के क्षण का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, उसमें आनंद महसूस कर रहा हूँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति, तो ही मज़े की बात है। अलग अलग परंपराओं ने हमें वर्तमान में रहना सिखाया है। कई प्रकार के कर्मकांड, कई प्रकार की अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, इबादत है, कई प्रकार की ध्यान पद्धतियां हैं, जो हमें वर्तमान में रखकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं। सभी शक्तियां मेरे अंदर ही मौजूद है। इतना बड़ा जो शरीर है, इसके अंदर मौजूद है। फिर भी मैं तलाशता हूँ बाहर से मुझे कुछ मिल जाए, कोई मुझे कुछ दे दे। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च, कभी किसी मठ, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तलाश में हूँ मैं, लेकिन मैं अपने अंदर ना झांक पाया, ना तलाश पाया। मेरे अंदर ही सभी शक्तियाँ मौजूद हैं।
कुछ जागृत है, कुछ सुप्त अवस्था में है, कुछ पूरी सो रही है। बस उन्हें जागृत करना, जगाना, क्रियाशील करना और उसका सदुपयोग लेना, ये हमारी परंपराएं और ध्यान भी हमें सिखाता है। इसीलिए पूरी कसरत से जो हम आसन करते हैं, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। पूरी कसरत से हम प्राणायामों को करते हैं, ये इंटरनली ऑर्गन्स तक ही सीमित रह जाएंगे। उससे भी आगे जाना है, उससे भी परे जाना है। अपने आप में डूब कर हमारी अंदर की शक्तियों को जागृत करना। मेरे अंदर सब कुछ मौजूद है और इन सब बातों के लिए भाव होना चाहिए। बिना भाव के परिणाम ना के बराबर मिलेंगे। कि मेरे अंदर अगर सकारात्मक और पॉजिटिव भाव अगर होते हैं तो मेरे शरीर के अंदर ही ऐसे प्रकार के केमिकल्स तैयार होंगे कि जिससे मैं प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता हूँ। इसीलिए भावों को हमेशा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। जो भी क्षणों में रहते हो, जो भी पलों में रहते हो, जो भी घंटों में, जो भी दिनों में आप जी रहे हो, उस हर क्षण को, उस हर पल को, उस हर घंटे को, हर महीने को उत्सव बनाकर जियो। गुजर जाने के बाद नहीं आएगा। अब जैसे हम लाइव आपस में आमने सामने बैठे हैं, यही कुछ पलों के बाद में वो पल वापस नहीं आएंगे। इस वीडियो को आप रिपीट देख सकोगे, लेकिन ये क्षण वापस हम नहीं ले सकेंगे। जैसे कि अब मैं नदी के पात्र में बैठा हूँ, 1 घंटे के बाद और कहीं होऊंगा, तो जो बैठ चुका हूँ वो वापस से मैं ला नहीं चुकता। तो इसीलिए जो क्षण में भी तुम जी रहे हो, उसमें उत्सव की तरह जियो। साहब, अचानक से कब मृत्यु आ जाए, अचानक से कब मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं, पता नहीं। अचानक से सब छोड़कर चला जाता है आदमी। रहता है क्या? चंद यादें, मुट्ठी भर यादें। रहता कुछ नहीं है, सिले रह जाते हैं। चंद यादों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता। किसी व्यक्ति का अगर कुछ बचता है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसकी विचारधारा, वो लोगों से किस ढंग से, किस तरीके से पेश आया। आप करोड़ों की संपत्ति कमा लो, करोड़ों अरबों की संपत्ति कमा लो, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े आपके पास घर हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका आचरण अच्छा है, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग नम्र होकर नमस्कार करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका प्रेम से आपसे पेश आएंगे। और करोड़ों की संपत्ति है और आपके अंदर अहंकार है, मैंपन है, कोई आपसे जुड़ेगा नहीं साहब। आपके दुखों को कोई शेयर नहीं करेगा। और आपके जीवन में भी आप हमेशा ट्रेस में रहोगे। करोड़ों संपत्ति कमा कर क्या करोगे? सब यहीं छोड़कर जाना है। सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है, साथ में कुछ नहीं ले जाना। आपका जब मृत्यु हो जाए, आप जब मर जाए, आपकी अर्थी के पीछे, आपके जनाजे के पीछे चलने वाले लोग जो डिस्कशन करेंगे ना, वो महत्व का है। आपकी अर्थी के पीछे चल रहे हैं या आपके जनाजे के पीछे चल रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा हुआ मट्टी पलीत होगी, मर गया। कभी अच्छे मुंह से बात ही नहीं करता था, बहुत ज़्यादा घमंड था उसको पैसे का, अपनी गाड़ियों का, अपने बंगलों का, अपनी सत्ताओं का। मर गया, अच्छा हो गया, ये बोलेंगे। और दूसरे विचार कि जो सज्जन व्यक्ति था, समाज में हमेशा उपयोगी था, उसका आचरण व्यवहार
अच्छा था, सभी से मीठी बात करता था, तो पीछे चलने वाले कहेंगे कि यार और कुछ दिन जी लेता तो समाज के लिए बहुत उपयोगी था, बहुत अच्छा इंसान था, औलिया जैसा था, संत जैसा था, हर एक व्यक्ति से अच्छी बात करता था, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, ये संप्रदाय का हो वो संप्रदाय का हो, यही बचता है साहब, उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। पैसा 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 कमाने के चक्कर में, अपने बच्चों को सेटल करने के चक्कर में पागल हो चुके हो। औलादें भी हमें कुछ नहीं देगी साहब, आपके कर्म ही आपको जो भी देना है देंगे। आपके जैसे कर्म हैं उसके परिणाम आपको भी मिलेंगे और आपकी आने वाली संतानों को। इसीलिए अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने से अच्छा है कि अपने आप को मानव कहा करो। मानव यूनि को जन्म लिए हो तो मानव हो, उसके बाद में अलग अलग संप्रदायों में बटे हो। हम तो तय नहीं कर सकते कि किस जात में पैदा हुआ जाए। जिस जात में भी पैदा हुए वो जात चिपक गई, वो जात जाती नहीं। लेकिन ये तो आपको पता है, इतनी तो ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है आपको कि आपने मानो यूनि को जन्म लिया, उसके बाद अपने अपने अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कर्मकांड, और उसको उस दुकानदारी को स्थापित रखने के लिए अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग कलर, अलग अलग झंडे, कई चीज़ें हैं साहब। उस सब से बाहर निकलिए, मद मस्त होकर जिए, मस्त मौला होकर जिए, अपने आप में डूब कर जिए। कौन क्या कहता है उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को क्या कहता हूँ। मेरी आत्मा मुझे क्या कहती है, मेरी सोल मुझे क्या कहती है कि तू अच्छा है या बुरा है, ये अंदर से ही कहती है। मेरी आत्मा ही मुझसे कहती है कि तू बहुत अच्छा है, सज्जन है, और मेरी आत्मा अगर मैं गलत हूँ तो कहती है बहुत हरामी इंसान है रे तू, बहुत कमीना है तू। बाहर वाले कहने की जरूरत नहीं है, मेरी आत्मा क्या कहती है, ये महत्व की है। रोज ध्यान करिए, स्वाध्याय जिसको कहते हैं, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, मारिफत जिसे कहते हैं, इबादत जिसे कहते हैं, पूजा जिसे कहते हैं, अपने आप में डूबना, मैंपन को, ईगोपन को, अहंकार को नष्ट करना और नतमस्तक हो जाना, झुक जाना साहब। उसे कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई आत्मा, कोई परमात्मा कहता है, कोई रूह कहता है, उस परम शक्ति के सामने कोई उसे निसर्ग कहता है। झुक जाना, नतमस्तक हो जाना, तो ही मेरे मैंपन को मैं झटक सकूंगा, मेरे ईगो को समाप्त कर सकूंगा। रोज मद मस्त होकर हंसा करो, मद मस्त होकर हंसा करो, अपने आप को देखकर हंसा करो, अपने आप को देखकर मुस्कुराया करो। बाहर बहुत ज्यादा देखोगे तो मुस्कुराहट नहीं मिलेगी भाई, हंसने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। हंसोगे तो कहेंगे कि किसी को ये चिढ़ा रहा है, पागल हो गया है। रोगे तो कहोगे कमजोर है, कमजोर आदमी रो रहा है साला। दोनों चीजों का मजाक बनाएंगे, दोनों चीजों का बाजार बनाएंगे। आप हंसोगे तो भी और रोगे तो भी। इसीलिए जमाने को मत देखो, हंसने को मन कहता है, मद मस्त होकर हंसो। मैं हंसने के लिए ही नहीं कहता हूँ, रोने के लिए भी कहता हूँ। जब भी मन भरा है बहुत रोया करो अपनों के सामने, जिसको हम हमराज कहते। हमराज हमारी माँ होती है, हमारा बाप होता है, या सबसे नजदीक का अपना मित्र होता है, अपनी फ्रेंड होती है। उसके कंधे पर अपना सर रखकर बहुत रोया, सभी दुख निकल जाएंगे साहब, आपके मन पे का बोझ हट जाएगा। हमको रोना भी जरूरी है, हमको हंसना भी जरूरी है, क्यों तो आदमी भाव रखता है।
और ये भाव ही आदमी के जीवन में आनंद और दुख पैदा करते हैं साहब। इसलिए दुनिया को देखना इतना ही कि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को देखो, अपने आप में रहो, अपने आप को सच्चा रखो बस। बेईमान कभी मत हो। किसी को धोखा देने का चक्कर कभी आपके अंदर मन में ना आए। वैचारिक मतभेद है, फिर भी मन भेद मत रखना किसी से, क्यों तो सब छोड़ के जाना है भाई। ऐसे ही मद मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो, और कभी कभी रोया भी करो। इन्हीं भावों के साथ समस्त सृष्टि को अमन और शांति स्थापित होने के लिए मेरे ओर से जो हो सकता है मैं वो सब प्रयत्न करूंगा। मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए प्रयत्न करूंगा। मेरे देश की विशेषता अनेकता में एकता है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। मेरे अंतिम सांसों तक प्रयत्नशील रहूंगा। मैं जिनके पेट में जन्म लिया हूं, सबसे पहले मेरे वही भगवान है, मेरे माँ और बाप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, ये कहा जाता है, स्वर्ग होता है। साहब वो स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन माँ ने तुमको जन्म दिया है, इस पृथ्वी तल पर लाया है, बहुत उपकार की है। बाप ने आपको जन्म दिया है, सबसे पहले उसका आदर। उससे ये मत पूछो कि तूने कितनी संपत्ति मुझे दी है। आप ये सोचो कि इसने मुझे जन्म दिया है इस पृथ्वी तल पर, वो भी मैं मानो यूनि को जन्म लिया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर जन्म लिया है। मैं सिद्ध करके बताऊंगा, मैं भी बड़ा बनूंगा, मैं अपना भी नाम उठाऊंगा, अपने आप मेरे माँ का और बाप का नाम ऊपर उठेगा। ऐसे बनकर जियो साहब। हमेशा सकारात्मकता आपके अंदर बनी रहे। इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ रोज़ हम 7 से 8 के दरमियान मिलते हैं। हर रोज़ मिला करें और आनंदित रहा करें। इतना ही कहते हुए इस सत्र की समाप्ति करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।